हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नमस्ते गेम छो, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब बढ़िया होगा। ठीक है, कैसे हो? मजा सब बढ़िया चल रहा है। अब देखो, कल तुमने अगर बिजनेस पढ़ी है तो मजा आया होगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी मजा आया होगा, जो भी पढ़ाया था मैंने उस हिसाब से। ठीक है, बट अब देखो पहला चैप्टर हमारा वो खत्म ही नहीं हुआ। देखा जाए तो 3 पार्ट आ चुके हैं, अब ये चौथा पार्ट है मेरे हिसाब से। इसके बाद एक लास्ट पार्ट और आएगा और चैप्टर खत्म है। ठीक है, तो आज के देखो आज के पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम पास्ट एडजस्टमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में गारंटी पढ़ना है, चैप्टर खत्म। ठीक है, अब देखो पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या होती है बेसिकली। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब तुम्हारी कंपनी में ना ऐसा होता है कि तुमने प्रॉफिट बांट दिया। जैसे तुम्हारा मान लो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा, तुमने बांट दिया और तुम भूल गए कि तुम्हें पार्टनर्स को सैलरीज भी देनी थी, कमीशंस भी देनी थी। तो पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, मतलब जो तुम देना भूल गए हो, पहले प्रॉफिट बांटना था, तुमने प्रॉफिट बांट दिया ऐसे ही, बट तुमने ना सैलरीज दी ना आईओसी दी और तुमने ऐसे ही बांट दिया प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या होता है फिर उसके लिए हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट इसमें क्या होती है, एक सिंगल एंट्री से हमें एडजस्टमेंट करनी होती है। ठीक है, तो पास्ट एडजस्टमेंट को वही कहते हैं कि एक सिंगल जर्नल एंट्री से हमें एडजस्टमेंट कैसे करनी है, बेसिकली जो चीज़ें हमने पहले गलत कर दी है उसके लिए। ठीक है, तो अब मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। ठीक है, ऐसे तो नहीं होगा, क्वेश्चन से करते हैं सीधा। देखो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है, हमारे 3 पार्टनर है, ए बी सी, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख इन लोगों की कैपिटल है। ठीक है, 3:3:2 में प्रॉफिट बांट रहे हैं। अब क्या है, देखो ए एंड सी वर टू बी गिवन सैलरी ऑफ 1500 पर मंथ। ए और सी को हमें सैलरी देनी थी 1500 पर मंथ, और जो बी है उसको हमें सैलरी देनी थी 4000 पर एनम। प्रॉफिट ऑफ 80,000 वॉज डिवाइडेड विदाउट प्रोवाइडिंग सैलरी। मतलब हमने प्रॉफिट बांट दिया बट हमने सैलरीज ही नहीं दी। ठीक है, तो अब ऐसे केस में क्या करना है, हमें एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है जिससे दोनों चीजें सही हो जाए। तो इसके लिए हम पहले एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये याद रखना टेबल, यहाँ पे कुछ भी मतलब तो भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पार्टनर्स के नाम लिखने होंगे, ए बी सी। ठीक है, और यहाँ साइड में टोटल लिख दो। ऐसे ही बनाना टेबल जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, जो जो चीज हमने नहीं दी हमें क्या देना था, सैलरीज देनी थी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं सैलरी, और सैलरी हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि हमने दी नहीं है अभी तक, तो हम क्रेडिट करेंगे सैलरी। तो ये सैलरी हो गई क्रेडिट। तो इधर क्या है, सैलरी कितनी हो गई, 1500 पर मंथ। 1500 इंटू 12 कर दो, शायद 18,000 आएगा मेरे हिसाब से। 1500 इंटू 12, 0 0 2 5 10 2 1 2 3 0 0 5 1। ठीक है, 0 0 0 8 1, हाँ 18,000। ठीक है, तो 18,000 हमें ए को देनी है और सी को भी 18। हाँ देखो, 18,000 की हम दोनों को सैलरी दे दी, उसके हमें क्या करना था, सैलरी देनी थी बी को 4,000 पर एनम। पर एनम मतलब पूरे साल की 4,000 है। इसको भी मल्टीप्लाई मत कर देना 12 से। ठीक है, तो 18 + 18 36, 36 + 4 कितना हो गया, 40,000। ठीक है, अब ये जो 40,000 है इसका भाई, अब ये 40,000 हमें क्रेडिट करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तुम समझ रहे हो, हम लोगों पे मान लो 40,000 रुपए थे, 40,000 हमने पहले ही बांट दिए हैं, और जबकि वो 40,000 हमें प्रॉफिट में नहीं बांटने थे, हमें कैपिटल आईओसी देना था उसका। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने तो ऐसे ही बांट दिए। तो हम क्या करेंगे, वो 40,000 रुपए पहले वापस लेंगे, फिर उसको आईओसी के फॉर्म में बांटेंगे। तो हमें देखो सैलरी अगर क्रेडिट करनी है तो उससे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट हम पहले ही क्रेडिट कर चुके हैं, तो हम प्रॉफिट डेबिट करेंगे। इसमें डेबिट दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, रुक जाओ अच्छे से लिख देता हूँ, फिर समझ नहीं आएगा। ये क्रेडिट है, ये तो समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट को करना है डेबिट। ठीक है, डेबिट करना है, डेबिट डी आर याद रखना। तो अब क्या करेंगे, प्रॉफिट डेबिट करेंगे कितना, 40,000 का। ये पूरा तो डेबिट नहीं करेंगे, मतलब 40,000 तो हमें बांटना ही था ना। ये जो 40,000 था ये वाला आईओसी के लिए यूज होता था, तो इसको डेबिट कर लेंगे। और डेबिट किस रेशियो में करेंगे, तुम समझ रहे हो, पहले जब 40,000 दिया होगा तो मैंने इस रेशियो में दिया होगा, 3:3:2 जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो जब वापस लेंगे तो भी इसी रेशियो में लेंगे। ठीक है, तो 3:3:6 to 8, 8 को 40,000, 8 5 जा 40,000, 5 3 जा देखो 15,000 हो गया। ये तुम कर भी सकते हो कुछ। ठीक है, 5 3 जा फिर 15 हो गया, और 5 2 से 10,000 हो गया। तो ये 40,000 हमने डेबिट कर लिया, इसका भी टोटल आ गया 40,000। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट क्या है, ठीक है, तुम यहाँ लिख भी सकते हो नेट इफेक्ट, मैं नहीं लिख रहा, यहाँ पे लिख दोगे नेट इफेक्ट तो चलेगा। ठीक है, नेट इफेक्ट यहाँ लिख दो, चलो लिख दे रहा हूँ नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट क्या है इस पे, अब देखो सीन क्या है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है डेबिट बड़ा है। अब इसमें क्या है, 18,000 और 15,000 है, मतलब क्रेडिट बड़ा है 3,000 से। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3,000, और उससे क्या है, क्रेडिट बढ़ा है 3,000 से। ठीक है, इधर क्या है 5,000 और 4,000 और 15,000, तो इसमें 11,000 से हमारा डेबिट बढ़ा है। ठीक है, 11,000, और क्या लिखेंगे ऊपर, डेबिट। इसमें क्या है, देखो 8,000 से हमारा क्रेडिट बढ़ा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 8,000 और क्रेडिट। अब देखो एक हमें मैंने बोला ना, एक सिंगल जर्नल एंट्री बनानी है जिससे सब कवर हो जाए। तो डेबिट वाली चीज डेबिट कर देंगे और क्रेडिट वाली चीज डेबिट कर देंगे। ठीक है, देखो मतलब क्रेडिट वाली चीज क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, बी डेबिट हो रहा है, तो बी इज कैपिटल अकाउंट,
डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना हो गया? 11,000, 3,000, 8,000। तो ऐसे होता है ये। देखो अभी एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बनी और इससे सब कुछ क्लियर हो गया हमारा। जो पहले जो भी हमारी गलतियां हुई थी वो सब सॉल्व हो गई एक चीज से। ठीक है, अब इसके और क्वेश्चंस कराता हूं मैं, थोड़े सारे वेरिएशंस करा देता हूं। तुम इसमें देखो, एक मिनट, यहाँ उस चेकिंग वीडियो चल रही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। मैं उससे पहले रब कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, हमारे दो पार्टनर्स हैं एम और यू, इनका रेशियो है 2:3। इन्होंने कैपिटल दे रखी है 70,000 और 60,000। अब सीन क्या हुआ, इन लोगों ने ड्राइंग करी थी 16,000 और 12,000 की 1 जनवरी 2016 को, मतलब 3 महीने के लिए लगेगी आईओडी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, फॉलोइंग आइटम्स वर ओमिटेड। ओमिटेड मतलब हमने नहीं दिए। तो इसमें आईओसी नहीं दी 6% से, आईओडी नहीं दी 6% से, और कमीशन नहीं दिया एम को 4,000 से। तो ये सब चीजें हम दे देंगे। ठीक है, देखो मैं कर लेता हूँ, मेरी टेबल बना दो पहले। तो दो पार्टनर है ना इसमें, एम यू और टोटल। अब देखो क्या करना है, वो खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पहले आईओसी क्रेडिट करनी है। ठीक है, आईओसी क्रेडिट 6% से देनी है। तो कितना होगा, 7 6 42, मतलब 4,200 हो गई। ठीक है, फिर देखो कितनी हो गई इसकी, 6 6 36, 3,600। इसका टोटल करोगे 7,800। ठीक है, 7,800। और क्या रह गया, आईओडी। देखो आईओडी का क्या सीन है, आईओडी हमें वैसे डेबिट करनी होती है ना, तो आईओडी यहाँ पे भी हम डेबिट ही करेंगे। ठीक है, आईओसी हमें क्रेडिट करनी होती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखा जाए तो मैं मानता हूँ पीएलए में क्रेडिट होती है, बट मैंने वहां बोला है कैपिटल अकाउंट में उल्टा होता है। ठीक है, जैसे आईओसी पार्टनर फर्म के लिए तो फर्म को पे करनी है, तो उनके लिए डेबिट हो रही है, बट पार्टनर्स कैपिटल में तो क्रेडिट होती है ना। तो आईओसी हमें क्रेडिट करनी है पार्टनर्स में, और आईओडी हमें डेबिट करनी है। वो चलो बाद में करते हैं, पहले क्रेडिट वाला एक साथ लिख लेते हैं। कमीशन करनी है क्रेडिट, मैं कमीशन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, कमीशन क्रेडिट तुम पूरा लिखो, वैसे शॉर्ट में भी नंबर नहीं हटेंगे इसमें। ठीक है, 4,000 देनी है एम को। तो देखो क्या होगा, 4,000 एम को दे दी, तो इसका टोटल यहाँ पे 4,000 आ गया। अब क्या करना है, ये एक काम करो, ये क्रेडिट का टोटल कर लो पहले तो। ठीक है, ऐसे आसान रहता है करने को, तो तुम और तरीके से भी कर सकते हो, ये देखो आसान रहेगा। 8,200 और 3,600। ठीक है, और ये हो गया 11,800। एक मिनट, ये लाइन रब कर देता हूँ क्योंकि अभी तो बढ़ा जाएगा इसके। ठीक है, अब क्या है, ये देखो अब ये हमारा टोटल हो गया क्रेडिट का। मैं आसान करने के लिए मैं याद रहे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल ऑफ क्रेडिट है ये। ठीक है, ऐसे समझ के। अब क्या है, आईओडी देखो हमें डेबिट करनी थी, तो ये आईओडी इसमें से पहले माइनस हो जाएगी। ठीक है, आईओडी डेबिट। आईओडी देखो कितना 3 महीने के लिए लगेगी, क्योंकि 1 जनवरी को की थी, और 16 6 96 96 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 सा 8 और 14 रुक जाओ, 2 सा 8 और हाँ 240 रुपीज आएगी आईओडी। और इसकी 12 7200 को 4 से जाएगा, 4 1 4 180। ठीक है, अब ये इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं कैलकुलेशन जल्दी से इधर से देख लेता हूँ। ठीक है, 7960 तुम कर लेना कैलकुलेशन भाई, 3420। ठीक है, अब ये जो आया ना, ये टोटल ऑफ अब ये क्रेडिट बचा है। ठीक है, हमारे पास, क्योंकि ये देखो जो हमारा डेबिट वाला पोर्शन था उसमें से हट गया, तो अब ये हमारा सिर्फ क्रेडिट वाला पोर्शन बच गया, 11,380। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट को मैंने बोला जितने की गलती है उतने से प्रॉफिट डेबिट कर दूं, इतना ही प्रॉफिट डेबिट कर देंगे। ठीक है, और किस रेशियो में करेंगे प्रॉफिट डेबिट, देखो ये वाला इसको बांटेंगे, प्रॉफिट डेबिट करेंगे 2:3 में। ठीक है, 45526828 45526828। ठीक है, टोटल तो सेम ही रहेगा। हाँ तो देखो अब नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं, इसका कितना नेट इफेक्ट आएगा मैं देख लेता हूँ। टाइम नहीं वेस्ट, 340। ये देखो ये क्रेडिट का है और ये डेबिट का है, तो ठीक है, इधर क्रेडिट बढ़ा है तो क्रेडिट, और इधर डेबिट बढ़ा है। ठीक है, तो उधर क्या जरूर एंट्री बनेगी, यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन कैपिटल अकाउंट।
अब एक चीज और याद रखना, जब ये तुम जर्नल एंट्री बनाते हो ना, तो याद है मैंने तुम लोगों को चैप्टर की स्टार्टिंग में, और तुमने पहले पार्ट वाली वीडियो देखी है, पहला नहीं शायद दूसरा नहीं पहले था, हाँ, तो मैंने उसमें तुम्हें दो तरीके के कैपिटल अकाउंट बताए थे, एक तो फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जैसे नॉर्मली तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की क्वेश्चन आता है, बट कभी कभी ना क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे मैं एग्जांपल दूं उनको, हाँ, तुम्हारी बुक में 49th क्वेश्चन है, देख लेना, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा है, जैसे प्रवीण, साहिल एंड रिया आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख जितनी भी है, ठीक है। अगर फिक्स्ड कैपिटल लिखा हो ना, तो फिक्स कैपिटल में क्या होता है, तुम्हें याद है मैंने बताया था कि फिक्स कैपिटल में जो भी सारी एप्रोप्रिएशंस वगैरह चार्ज होती है वो करंट अकाउंट में चार्ज होती है। फिक्स कैपिटल में 2 अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट, और जो सारी ट्रांजैक्शंस है वो करंट अकाउंट में चार्ज होती है, सिर्फ कैपिटल वाली कैपिटल अकाउंट में चार्ज होती है। तो जब ये आईओसी आईओडी ये सब तुम दोगे ना, तो ये सब तुम कहाँ दोगे, करंट अकाउंट में दोगे, कैपिटल अकाउंट में नहीं। तो जब भी क्वेश्चन में तुम्हारे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट दे रखा हो ना, कि फिक्स्ड उनकी कैपिटल फिक्स्ड है, तो यहाँ से कैपिटल हटा के करंट अकाउंट आएगा, ठीक है, दोनों में, यहाँ भी करंट और यहाँ भी करंट, ठीक है। इतना याद रख लेना, वरना नंबर कट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ कैपिटल, इन दोनों को हटा के करंट हो जाएगा, तो कैपिटल फिक्स्ड है लोगों की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी तुम लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट करते हैं फटाफट। आ जाओ, अब देखो सीन क्या है, अगले क्वेश्चन में हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर भी तुम्हें बता देता हूँ, 50th क्वेश्चन है। देखो एक टॉपिक अपना ये भी है कि हो सकता है कि हमने प्रॉफिट तो बांट दिया हो, ठीक है। मान लो प्रॉफिट हमने बांट दिया है, हमें प्रॉफिट बांटना था मान लो 2:1 की रेशियो में, पर हमने गलती से 3:2 में बांट दिया। हमने चीजें सारी दे दी, बट हमने गलती से प्रॉफिट गलत बांट दिया, ऐसा भी बहुत बार हो जाता है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन में बता देता हूँ तुम्हें, इसमें तो ऑल दो चीजें भी गलत ही बांटी है, ठीक है, मतलब नहीं बांटी। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे 3 पार्टनर है, रोहित, रमन और रैना, ठीक है। मैं रोहित आर ओ लिख रहा हूँ, ठीक है, रमन को आर ए लिख रहा हूँ, और रैना को आर ए आई लिख देता हूँ, ठीक है। रोहित, रमन और रैना, ठीक है। इन लोगों का क्या है, कैपिटल है इन लोगों की 2,120,160, ठीक है। देखो इनकी कैपिटल है 2,1,20,000 और 1,60,000, ठीक है। और उसके बाद क्या है, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप लीड, इनको क्या क्या देना था हम लोगों को, एक तो आईओसी देनी थी 5% पर एनम पर, ठीक है। हमने क्या क्या ओमिट कर दी, वैसे हमें क्या क्या देना था, देखो आईओसी देनी थी 5% पर एनम, आईओडी देनी थी, आईओडी चेक करो, हाँ, आईओडी देनी थी 4% पर एनम पर, तो 4% होगा पर एनम है, याद रखना आईओडी में पर एनम है तो 6 करना है, ठीक है। एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड इन द रेशियो, वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 5:4:1। जो प्रॉफिट और लॉसेस हमें देने थे वो देने थे 5:4:1 के रेशियो में, ठीक है। इसको ऊपर भी लिख सकता था, मतलब नहीं लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या सीन है, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज 72,000 was divided equally। अब क्या किया इन लोगों ने भाई, जो 72,000 का हमारा प्रॉफिट है, देखो ये 72,000 का प्रॉफिट दे दिया है, वो इन्होंने क्या करा है, इक्वली दे दिया, मतलब 1:1:1 में दे दिया, बट हमें देना किसमें था, 5:4:1 में। तो अब इसको सही करेंगे हम लोग, ठीक है। उसकी ड्राइंग दे रखी है इन लोगों की, ईच पार्टनर वीडियो 15,000 ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर, तो हम लोगों को क्या देखा है, 15,000 की ड्राइंग की है हर पार्टनर ने, ठीक है। ड्राइंग्स है 15,000 सबकी, मतलब सबकी सेम ही है, 15,000 निकाली है ड्यूरिंग द ईयर इन लोगों ने, ठीक है। हाँ, तो इन लोगों ने क्या किया, एक तो ये सारी चीजें आईओसी आईओडी देना भूल गए हैं, ओमिट कर दिया, और उसके अलावा जो इन्होंने प्रॉफिट बांटा है वो भी इन लोगों ने 1:1 में बांट दिया, 5:4:1 में बांटना था। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम टेबल बनाएंगे, जैसा मैंने हमेशा बता रखा है तुम लोगों को। यहाँ पर्टिकुलर्स लिख सकते हो, देखो बुक में भी क्या लिखते हैं लोग, पर्टिकुलर्स लिखते हैं, और तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, मैं तो नहीं लिखता हूँ। नेक्स्ट है तीनों पार्टनर का नाम लिख देते हैं, रोहित, रमन एंड रैना, राम हो गया रमन का, और रैना, ठीक है, टोटल। अब देखो क्या सीन है सर, पहला हम लोग को आईओसी देनी है, ठीक है, आईओसी नहीं दी है, क्रेडिट करनी है आईओसी 5% पर एनम से, ठीक है। 5% आईओसी देंगे, कितनी हो गई, 2 लाख, 2 लाख का 5% कितना हो गया, 5 to 10, मतलब हो गई 10,000 की आईओसी हो गई, ठीक है, ठीक है। और ये देखो 6,000 की हमारी ये हो गई, इनकी हो गई आईओसी, और इनकी 8,000 की हो गई, ठीक है, क्योंकि 5% था। अब इसका टोटल कर देते हैं 16,24,000, ठीक है। अब हमेशा तुम लोग को बताया मैंने, पहले अगर आईओसी लिख रहे हो तो फिर आप आईओडी नेगेटिव, आईओडी तो तुम्हें पता है डेबिट होता है, मैंने बताया, ठीक है। तो अब ये माइनस कर लेंगे इसमें से, आईओडी डेबिट। अब इतनी कितनी निकालनी है, बोले 15,000 निकालिए, ड्राइंग से 15,000 है, ठीक है। 15,000 एक की निकालो, तीनों की सेम है, 4%, 4/100, और मैंने बोला पर एनम है तो 6/12 तो होगा ही, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर लिखा हो या पर एनम लिखा हो, ठीक है। तो 2 2 2 4,
2 0 से 2 0 कट, 15 टू ज़ा 150 टू ज़ा 300, ठीक है। 300 की तीनों ने भैया ड्राइंग्स कर दी, 300 और ये हो गया 300 और ये हो गया 300, ठीक है। इसका टोटल हो गया 900। अब अगर माइनस करेंगे तो हमारा टोटल का क्रेडिट आ जाएगा, ठीक है। टोटल अभी नहीं आएगा वैसे टोटल क्रेडिट में, फिर भी ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। 9,700, 5,000। देखो फाइनल नंबर तो हमारे इसी के होते हैं, ठीक है। जो एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे फाइनल नंबर उसी के होते हैं। ये सब तुम रफ में कर रहे हो, तरीके समझ लो। मतलब वैसे तो वर्किंग दिखानी पड़ेगी पूरी, बट फिर भी ऐसा समझ लो, चीटिंग करने का सोच रहे हो तो, ठीक है। तो अभी माइनस कर दिया 23,100, ठीक है। अब जो 72,000 है इसमें से 23,100 तुम हटा लो, ठीक है। 72,000 में से मैंने 23,100 को हटा दिया। 0 0 10 1 9 11 सॉरी 11 3 कितना हो गया 8 और 6 और 2 5, ठीक है। 6 और 2 5 क्या हो, ठीक है। 48,900 हो गया। सही है, चेक कर लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से तो सही होगा 56%, हाँ ठीक है। तो अब ये जो हमारा प्रॉफिट बचा है ना, इसको भाई अब देखो क्या सीन किया है इन लोगों ने ना, प्रॉफिट बांट किस रेशियो में दिया। तुम लोगों को पता है 1:1:1 के में इन लोगों ने प्रॉफिट बांट दिया, जबकि बांटना किसमें था 5:4:1 में। अब जो इतना तो ठीक है, उसके अलावा जो बचा हुआ प्रॉफिट था उसको भी तो हम डेबिट करेंगे ना, मतलब उसको भी क्रेडिट करेंगे। और क्रेडिट हमें किसमें करना है 5:4:1 में, ठीक है। तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको 5:4:1 में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। मैं कैलकुलेशन देख लेता हूँ 24,500, ठीक है। अब देखो जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको क्रेडिट कर देंगे। 24,450, 19,560, देखो 24,450, ठीक है। 19,560, 4,890, 19,560, 4,890, इधर का टोटल आया था 48,900, ठीक है। अब भाई हम टोटल कर लो क्रेडिट का, यहाँ लिख दो टोटल ऑफ क्रेडिट। ये लिखना वैसे जरूरी नहीं है, बुक में तो नहीं लिखते, पर मैं लिख देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, लिख सकते हो, थोड़ा इजी रहता है। इसमें टोटल कर दो फटफट से, मैं कर देता हूँ 0 0 11 10 14 13 34,100 आएगा मेरे हिसाब से। 0 6 2 1 6 9 15 25 260, ठीक है। और ये आएगा 0, ये 4890 है, हाँ ठीक है। 9 15 1 8 4 12, ठीक है। 12,500 चेक कर ले रहा हूँ मैं। 34,100, अच्छा 34,150 होगा ना, ये 5 है, 34,150, 25,260 और 12,590, ठीक है। हाँ अब इसका टोटल कितना हो गया 72,000। अब क्या सीन है, हम लोगों ने ना प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा है 1:1:1 में। हमको बांटना था 5:4:1 में, तो हमने सारी क्या वो भी दे दी, हमारी अप्रोप्रिएशंस दे दी, और उसके अलावा जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो भी हमने बांट दिया 5:4:1 में, सही। पर जब असली में हमने जो बांट दिया उसको जो डेबिट करोगे ना ये सब देने के लिए, तो असली में हमने 72,000 को इक्वली बांट दिया 1:1:1 में। तो जब उसको वापस लेंगे तो इक्वली में ही वापस लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हो गया प्रॉफिट को डेबिट कर दो। और हमने किस रेशियो में बांटा था 1:1 में, 1:1 में, तो 24,000 एंड 24,000, तो टोटल भी 72,000 हो गया, ठीक है। अब वो नेट इफेक्ट निकाल दो। नेट इफेक्ट, ठीक है। नेट इफेक्ट कितना आएगा देखो मैं बताता हूँ। 10,150, 10,150 और क्रेडिट का आएगा क्योंकि क्रेडिट बड़ा है, ठीक है। ये आ गया 1,260, इसमें भी क्रेडिट बढ़ा है, ठीक है। और डेबिट आ गया 11,410, ठीक है। अब इसकी एक एंट्री बना दो, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बना दो। कहाँ बनाऊँ, ये बनाऊँ, ये बना देता हूँ। देखो रवीस कैपिटल, अगर फिक्स्ड हो तो याद रखना करंट लिखना है, कैपिटल लीजिएगा, ठीक है। डेबिट टू रो एंड रन, ठीक है। कितने से 11,410 दिख ना रहा हो शायद, बट समझ गए तुम लोग, ठीक है। और 10,150 और 1,260, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसमें क्या किया हमने, सारी पहले तो एप्रोप्रिएशन या जो भी थी वो दे दी, उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट बचा कर लो, अभी कर लो ना, पहले कर लिया, खुश हो गए, ले जाओ, क्या कर रहे हो। ले जाओ, देख के क्या कर रहे हो, जाओ लेके आओ,
क्या करूंगा अरे तुम्हें क्या पर्चे दूंगा क्या मेरे बच्चों को 3 बार उठ चुकी है मैं रोका नहीं एक बार भी। जा या कर दिया करो ना या वो नहीं बोलते हैं तो आप लोग करते हो आधे घंटा भी नहीं हो सकता शांति लगे हुए हाँ तो देखो इसमें क्या किया हम लोगों ने पहले अपना वही एप्रोप्रिएशंस बांट दी एज इट इज जो हमें दे रखी थी उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचा उसको 5:4:1 जो हमें सही में बांटना था उसमें बांट दिया अब जब असली में देखा तो हमने 72,000 को हमने 1:1 में बांट दिया तो उसी रेशियो में हमने वापस ले लिया ठीक है 24 उसके बाद उसका नेट इफेक्ट निकाल के उसकी एंट्री पास कर दी ठीक है एंट्री मेन है उसके अलावा कुछ नहीं आता ठीक है नेक्स्ट इज अच्छा ये ड्रॉप कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा सारे वेरिएशन कवर हो जाएंगे ठीक है एक तो अब देखो अभी ये तुमने बांट दिया कि प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में गिवन है ठीक है एक ही क्वेश्चन हो गया अब हो सकता है कि तुमने आईओसी भी तो आईओसी या आईओडी में से भी कुछ तुमने रॉन्ग रेशियो में बांट दिया वो भी तो हो सकता है ठीक है तो इधर तो प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में था अब हुआ आईओसी रॉन्ग रेशियो में ठीक है आ जाओ क्वेश्चन नंबर भी बता सकता हूं मैं क्वेश्चन नंबर इज 53 में क्या किया पी क्यू आर हमारे तीन पार्टनर है 2:1:2 ठीक है ये भी बढ़िया इसमें फिक्स कैपिटल वाला भी आ गया ठीक है क्वेश्चन 4 पी क्यू आर 2:1:2 ठीक है पार्टनर्स है भैया हमारे इन लोगों की कैपिटल है फिक्स्ड कैपिटल है 3 लाख 1 लाख 2 लाख फिक्स्ड कैपिटल है याद रखना फिक्स्ड ठीक है फिक्स्ड है 3 लाख 2 लाख 1 लाख ठीक है तो अब ये फिक्स कैपिटल याद रखना तो करंट अकाउंट आएगा ठीक है इसमें क्या किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड वाज क्रेडिटेड टू देम 9% इंस्टेड ऑफ 12% इसमें क्या किया देखो आईओसी ना इनको हम लोगों ने 9% दे दिया जबकि हमें देनी कितनी थी 12% ठीक है आईओसी हमको हमने 9% दे दिया जबकि हमें देनी थी 12% ठीक है तो इस केसेस में क्या करेंगे देखो हमने आईओसी 9% देनी थी और दे दिया हमने जबकि देनी थी 12% तो हम क्या करेंगे 3% और दे देंगे ठीक है तो बस एक बनाओ कैपिटल अमाउंट बनाओ मैं इसके दोनों वेरिएशन करा देता हूँ जब कम दिए क्योंकि इसमें शायद थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ आप लोग ठीक है पर्टिकुलर्स पी जल्दी जल्दी करते हैं ठीक है क्यू आर टोटल ठीक है अब देखो सीन क्या है आयो करते हैं फटफट देखो आईओसी 3% और दे दो बस क्रेडिट करनी है हमें 3% से 9% दे दी 12 देनी थी 3% और दे दो ठीक है तो ये 3 9,000 6,000 3,000 ठीक है इसका टोटल कितना हो गया 18,000 अब प्रॉफिट डेबिट कर दो इतना ही 18,000 का प्रॉफिट डेबिट कर दो ठीक है 5 से कर लो 5 3 15 and 36 3600 7200 3600 and 7200 ठीक है नेट इफेक्ट निकालो नेट इफेक्ट इधर है 1800 क्रेडिट का और इधर है 3604 2400 हो गया ना यस 2400 अगेन क्रेडिट का इधर हो गया 3600 हो गया आई गेस कितना हो गया चेक करो भाभी 4200 ठीक है ये हो गया डेबिट का ठीक है वेडिंग तो अब इधर आर्ट्स क्या लिखें आर्ट्स कैपिटल लिखे नहीं फिक्स कैपिटल है ना तो क्या करंट लिखेंगे आर्ट्स करंट अकाउंट डेबिट टू पीस करंट अकाउंट टू ह्यूज करंट अकाउंट और कितने रुपए से करेंगे देखो डेबिट कितना है 4200 फिर 18 और 22 ठीक है सिंपल है कुछ ज़्यादा ही नहीं ठीक है हो गया डस्टर नाम है एक मिनट कुछ गलत कर दिया क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है आई गेस ओह शिट अच्छा ठीक है ये देखो 1:2 है मैंने रेशियो गलत पढ़ लिया है ये मत करना आप लोग ठीक है रेशियो क्या था 2:1:2 था ठीक है तो क्या आ जाएगा इधर 3% देना है इसको ठीक है 2 3 का है मोर एक मिनट 3% 2 6,000 ही तो होगा ये क्या दे रखा है
अरे यार कैपिटल 1 लाख और 2 लाख है तो मैंने क्वेश्चन अलग कर दिया, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है, ये है, ठीक है। उसमें कैपिटल 1 लाख इसकी 2 लाख इसकी, तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपना सही है। अरे बिना बात अच्छा खासा रख दिया, ठीक है। आ जाओ, एक केस और करा देता हूँ इसी का, आईओसी वाले का, क्योंकि इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, उसमें हो सकते हो, ठीक है। तो फटफट वो भी करा देता हूँ, आ जाओ। एक तो कल आर्म्स मारी है मैंने, तो आर्म्स मेरी जा रही है कभी, चलेगा, आ जाओ। अरे कोई मुझसे पूछ भी रहा था कि आप किससे पढ़ते थे अपने टाइम पे, तो मैं भी यूट्यूब से ही पढ़ता था वैसे। अकाउंट्स मैंने, बिजनेस और इको तो पूरी यूट्यूब से पढ़ी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5, ठीक है। इसमें क्या देखो, अभी वाले में था आईओसी लेस चार्ज हुई है, बट अब देखेंगे आईओसी एक्सेस चार्ज हुई है। तो उसमें 3 पार्टनर है हमारे, जल्दी जल्दी लिखते हैं। देखो P/Q/R, ठीक है। 3 पार्टनर है, इनकी कैपिटल है हमारी 40, 32, 24, 40,000, 32,000 and 24,000, ठीक है। और क्या गिवन है, after distributing the profit of 40,000 for year ended, they agreed the ratio of 3:1:1. It was observed that IOC was provided at 10% instead of 8%. इसमें क्या किया हमने, IOC ना हमने देनी कितनी थी, एक्चुअली में हमें 10% देनी थी, बट हमने 8% दे दी, ठीक है। हमें 10% देनी थी, हाँ, बट हमने 8% दे दी, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, ऐसे में क्या करना चाहिए हम लोग को, आईओसी हमें 2% हमने ज्यादा दे दिया, तो ऐसे में क्या करेंगे, आईओसी को डेबिट कर देंगे। अब नॉर्मली आपने देखा हमने कितने सारे क्वेश्चन किए, सब में आईओसी क्रेडिट हो रही थी, क्योंकि हमें देनी थी पार्टनर्स को। अब इसमें क्या करना है, हमने 10% दे दिया, जबकि हमें 8% देनी थी, तो 2% हमने एक्स्ट्रा दे दिया, तो वो हम पार्टनर से वापस मांगेंगे, तो पार्टनर के अकाउंट से डेबिट हो जाएगी आईओसी 2% से, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बार क्रेडिट की जगह डेबिट आएगा आईओसी, और उसके इररिस्पेक्टिव में प्रॉफिट समझ लो उसका उल्टा होता है, जो भी यहाँ पे हो रहा है उसका उल्टा प्रॉफिट होगा। तो जब आईओसी डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट क्रेडिट होगा, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, आईओसी कम हुई तो अरे कंपनी में आईओसी आई तो उससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, फिर वो प्रॉफिट को भी तो बांटेगी ना कंपनी, तो प्रॉफिट क्रेडिट होगा, इस हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। आ जाओ चेक करो भाभी, आ जाओ, पर्टिकुलर लिख दिया मैंने इस बार गलती से, हाँ ठीक है, कोई नहीं चलता है। क्वेश्चन है देखो, P/Q/R, 3 पार्टनर है, टोटल लिख देते हैं, ठीक है। 3 पार्टनर है, अब इनकी आईओसी फट से देखो डेबिट करनी है हमें 2% से, ठीक है। तो यहाँ डेबिट लिख दिया, 10 दे दी, 2 दिया, 2 4 2 जा 8,000, 8,000 होगा, ठीक है। कितना होगा, 8,000 ही होगा ना, 800 हो जाएगा मेरे हिसाब से, हाँ 800 होगा, ठीक है। देखो कितना होगा, 40,000 इंटू 2/100, 20 से 20 कट जाएंगे ना, हाँ तो 800 होगा, ठीक है। 800 होगा, इनकी कितनी होगी, 320 इंटू 2 640 हो गई, ठीक है। इनकी हो गई 480, ठीक है। इसका टोटल कर लेता है फट से, 800 600 1400 14 18 1880 1920, ठीक है। 1920 चेक कर लेना, हो सकता है मैं गलत लिखा हूँ, ठीक है, चेक कर लेना मैं गलत लिखा हो सकता है, ठीक है। 1920 आई है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। अब क्या करना है, जितना हमने डेबिट किया उतना ही करस्पॉन्डिंग हमने प्रॉफिट क्रेडिट कर देना है। इसमें रेशियो कुछ भी नहीं गिवन है, तुम लोग देख रहे होगे तो फिर तो उसमें वही लगेगा 1:1:1 है। देखो तुम लगता है कि अगर कुछ भी प्रॉफिट इसमें रेशियो नहीं अच्छा गिवन है, नहीं गिवन है, ठीक है। अगर तुम समझ लो क्वेश्चन में अगर नहीं गिवन है प्रॉफिट, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वली मान लेंगे उसको, ठीक है। तो उसमें हम प्रॉफिट क्रेडिट करते हैं इक्वली, 1920 को अगर इक्वली बांटेंगे तो कितना होगा, 3 से डिवाइड कर दो, 3 6 18 4 640 हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लेना तुम लोग, 640 एंड 640, हाँ। तो अब तुम देखो ये भी आ गया, इसमें 0 हो गया, ये भी हो सकता है, 0 भी आ सकता है, चेंज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेट इफेक्ट 0 भी आ सकता है, नेट इफेक्ट। बहुत बार पता है ऐसा भी होता है कि तुमने क्वेश्चन गलत किया होता है, फिर भी आंसर्स मैचिंग होता है, क्योंकि आंसर्स मैचिंग आ ही जाते हैं इसमें, ठीक है। और इसका कितना 160 हो जाएगा, और 0, ये 160 किसका है, ये है डेबिट का, क्योंकि ऊपर बड़ा है, ठीक है। ये तो है ही 0, उसमें क्या बड़ा होगा, ये है 160, ठीक है। ये किसका बड़ा है, क्रेडिट का, है ना। तो अब क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे, या लिख भी सकते हो कि पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री लिख दिया करो, ऐसे कि एडीजी एंट्री, ठीक है। मैं लिखता नहीं हूँ, हाँ जल्दी बना रहा हूँ, क्योंकि पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखो 2 आर्स कैपिटल अकाउंट कितना 160, दिस इज द आंसर, ओके। आई होप समझ गए, ठीक है। आईओसी को तो समझ गया, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 2 वेरिएशन और मेरे साथ रह गए हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन में ये करा रहा हूँ कि अभी तो तुमने देखा कि आईओसी हमने ज्यादा या कम दे दी थी, अब एक क्वेश्चन में हमने ये करा है कि आईओसी हमने गलत प्रोवाइड करी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन वो भी कर लेते हैं फट से, आज चेक करो। अभी आयुष भाई को ज्यादा ही देख लिया, ठीक है। क्या है इस क्वेश्चन में, देखते हैं फट से।
राम मोहन एंड सोहन वर पार्टनर्स, RMS 3 पार्टनर है, क्वेश्चन 6 RMS, ठीक है 3 पार्टनर है, इनका भैया जी अपना रेशियो है 2:1:1, ठीक है 2:1:1, 2:1:1, ठीक है। ऐसे नहीं लिखते, अच्छा वैसे लिख देते हैं क्योंकि इसमें तो कैपिटल का काम ही नहीं है ना, IOD है, 2:1:1 चलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया, राम ने वीडियो किए 3000 एवरी मंथ एंड मोहन वीडियो 4000 एवरी मंथ, ठीक है। तो राम ने भैया 3000 निकाले एवरी मंथ, राम वीडियो 3000 आर में निकाले हैं पर मंथ, या एवरी मंथ भी कह सकते हो, ठीक है, मतलब एवरी मंथ ही करें तो पर मंथ ही एक तरीके से देखा जाए। और क्या है, और हमारे मोहन भाई ने वीडियो किया 4000 एवरी मंथ, एम है हमारे एक मोहन, इन्होंने किया 4000 एवरी मंथ, ठीक है। हमारे तीसरे का देखते हैं, इसका कितना, ठीक है, एस ने तो कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, एस ने कुछ भी नहीं हुआ है। तो उसमें क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% वाज चार्ज वेयर द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में चैप्टर बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब है ही नहीं पार्टनरशिप डीड में कुछ भी, या फिर डीड ही नहीं है, तो उसके केसेस में हम ना IOC बांटेंगे, ना IOD बांटेंगे, ना सैलरी बांटेंगे, ना कमीशन बांटेंगे, कुछ भी नहीं बांटेंगे। तो उसमें हमने क्या किया, IOD 6% दे दिया, जबकि पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं है IOD का कुछ भी। तो हम इस समय क्या करेंगे, IOD देनी नहीं थी हमें, तो हमने दे दिए 6%, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तुम समझो IOD नॉर्मली क्या होती है, डेबिट होती है, हमने क्योंकि पार्टनर से लेनी होती है तो एक नॉर्मली डेबिट होती है, पर अब जब देखा जाए हमें उसका उल्टा करना है तो अब वो क्रेडिट होगी, ठीक है। तो IOD हम क्रेडिट कर देंगे, और सबसे पहली बात देनी ही नहीं थी हमें, तो ठीक है, तो पूरी की पूरी क्रेडिट करनी है, प्रॉफिट कम हो जाएगा इस बार, और क्या, ठीक है। आज चेक करो मित्रों, ठीक है, इनको भी जा रही है, दूसरा ले लूँगा, कोई नहीं। IOD देखो नॉर्मली क्या होती है, डेबिट होती है, ठीक है, अपने 6% देती है, बट हमें नहीं देनी, तो अब हम क्रेडिट करेंगे, चेक कर लो 6% ही है ना, 6% पर एनम, यस। तो देखो 3000 एवरी मंथ है, तो 3000 एवरी मंथ कितने महीने थे, 12 महीने, ठीक है, 12 3 का 36,000, चेक करो, ठीक है। और कितना हो गया, 36,000 इंटू 6% है 6/100, और कुछ भी नहीं गिवन है तो 6/12 ही लगेगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। हम 2 3 0 0 300 900 960 1020 और 1080 1080 होना चाहिए, हाँ 1080, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लेना, 1080 ही आएगी, ठीक है। तो 1080 और M की कितनी हो गई 4000, मतलब ये हो गया 48,000 एवरी मंथ निकाली है, ठीक है, 6/100, और एवरी मंथ निकाली है, कुछ भी नहीं गिवन है, तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि मिडल ऑफ द मंथ ही निकाली होगी, या फिर तो हम 6/12 ही लेके चलते हैं हमेशा जब कुछ भी नहीं गिवन होता, ठीक है। 2 3 0 0 418 to 3 कर दो, 1280 1360 1440 हो जाएगा मेरे हिसाब से, 1440, देखो 1440 1440, इसका टोटल कितना हो गया, टोटल करो 2520, ठीक है, 2520 हो गया टोटल। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को बेसिकली डेबिट कर देंगे, इस रेशियो में करेंगे। अब ये नहीं है कि इसकी ड्राइंग नहीं है तो इसको प्रॉफिट कुछ नहीं होगा, प्रॉफिट तो सब में ही बैठा ना, तो प्रॉफिट अब हम डेबिट करेंगे, और किस रेशियो में करेंगे, 2:1 में। मैं देख लेता हूँ कैलकुलेशन फटफट से, 1260 630 630, देखो ठीक है, 1260, ठीक है, 630 630, ठीक है, ये आ गया 2520, चेक करो, ठीक है। अब आ गया नेट इफेक्ट निकालेंगे फटफट से। नेट इफेक्ट कितना आया इसमें, देखो 0, अरे मैं उल्टा है कैसे ही करूँगा, ठीक है, चेक करो, 180 आ जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है, 180, और वो भी डेबिट का, ठीक है। इधर कितना है तो बहुत है, देख लेते हैं फटफट से, 810 630, देखो 810 आ रहा है क्रेडिट का, और इधर तो है ही 630 है, एक सेकंड, अच्छा डेबिट का है, ये कर दिया मैंने, ओह अच्छा ये क्रेडिट का आ रहा है, ठीक है, और ये डेबिट का, दो आ जाओ भाई। तो इसमें क्या होगा, एंट्री आर्स, देख लो मैं फिक्स्ड कैपिटल ही नहीं किया मैंने, कुछ बताया नहीं है, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसमें क्या सीन है, देखो 180 630 810, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। आओ जो फिर फटफट लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑलमोस्ट सारे वेरिएशन हो गए हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि हम लोग को ना उसमें जैसे
हम लोग को नॉर्मली जो कैपिटल दे रखी होती है वो हम लोग को ओपनिंग कैपिटल दे रखी होती है फर्स्ट अप्रैल की बेसिकली, और जो सब आईओसी चार्ज करते हैं वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज की जाती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है जिसमें हम लोग को क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है, तो क्लोजिंग कैपिटल पे हम आईओसी से चार्ज करेंगे नहीं क्योंकि उसमें सब कुछ ऑलरेडी लग चुका होता है, तो उसके लिए हम पहले ओपनिंग कैपिटल पे जाएंगे, उसके बाद आईओसी आईओडी चार्ज करेंगे। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें हम लोग को क्लोजिंग कैपिटल निकालनी गिवन होती है, तो हमें ओपनिंग कैपिटल डिराइव करनी होती है उससे, ठीक है। तो एक वेरिएशन उसका कर लेते हैं, चेक करो, चेक कर गबरू दीवाली, चेक कर चेक कर चेक कर। ठीक है, मैं एक सेकंड रुकना, मैं फटफट से गुड मान ले रहा हूँ। हेलो, लास्ट क्वेश्चन है क्लास का। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 61 है, पर तुम लोगों को ये वाली बुकिंग होगी, याद है। तो देखो इसमें हमारे दो पार्टनर हैं, पुनीत एंड अक्षरा, पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3, ठीक है। तो दो पार्टनर्स हमारे इसमें, पी है एक हमारी, क्वेश्चन 7 है, तो ये 2:A हमारे दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो क्या है 2:3, ठीक है। 2:3 इज देयर रेशियो, और हमको एक बैलेंस शीट दे रखी है बेसिकली, ठीक है। वो बना लेता हूँ मैं, बैलेंस शीट में पर्टिकुलर्स लिख रहा हूँ, बैलेंस शीट ही है ना, फिर कुछ और, हाँ बैलेंस शीट है, ठीक है। लायबिलिटीज रुपीज में लायब लिख रहा हूँ, ठीक है, माना छोटा है, एसेट्स एंड रुपीज, ठीक है। आ जाओ, तुम लोग पूरा ही लिखा करो, ठीक है, मेरी जैसी आदत में डालना। हाँ इस मार्कर के टक्कर हो क्या करें। देखो इसमें हम लोग क्या दे रखा है, ज़्यादा कुछ तो दे नहीं रखा। एक तो हम लोग कैपिटल्स दे रखी हैं, कैपिटल्स दे रखी हैं हमारे पी और एस जी की, हम पी और ए जी की, पुनीत और अक्षरा जी की हमें कैपिटल दे रखी है। कितनी कैपिटल है? 90,000 और 1,10,000, ठीक है। 90,000 और 1,10,000, ठीक है। नेक्स्ट असेट्स, असेट्स में एक ही चीज़ है, सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। इसका मैं मतलब भी चाहता कि नहीं होगा, सन्ड्री एसेट्स ये हमें दे रखी है 2 लाख की, चेक करो, ठीक है। और ये बैलेंस शीट की हम लोग को डेट दे रखी है, ये बैलेंस शीट तो लास्ट में बनती है, तो ये बैलेंस शीट इज एज एट 31 मार्च 2019। अब देखो तुम लोग ना, कब हो सकता है कि तुम बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि पेपर तुम्हें लगे कि ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, तो एक बार चेक कर लेना, क्या पता है कैपिटल क्लोजिंग दे रखी है, और वो जरूरी नहीं है बैलेंस शीट के फॉर्म में दे रखी है, नॉर्मली भी क्लोजिंग कैपिटल दे देते हैं वो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में और क्या गिवन है, देखो इसमें लिखा है कि द प्रॉफिट्स ऑफ ₹40,000 वर डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग आईओसी। अच्छा ये सब भी किया है इसमें, ठीक है। एक तो देखो प्रॉफिट उसमें गिवन है कि हमें 40 लाख का प्रॉफिट हुआ गया है, ठीक है, और ये हमने बांट दिया है पार्टनर्स में, ठीक है। ये पुनीत और अक्षरा में बांट दिया है, और विदाउट गिविंग आईओसी एंड कमीशन, ठीक है। आईओसी नहीं दी हमने, आईओसी देनी थी हमें, कितनी देनी थी आईओसी में लिख दो यहाँ पे, आईओसी देनी थी हमें 5% पर एनम, ठीक है। और एनम क्यों लिखना छोड़ो, ठीक है। और हमें कमीशन देनी थी ए को, अक्षरा को भी कह सकते हो, कमीशन देनी थी ए को, ठीक है। कितनी देनी थी, हमें चेक 1,000 पर क्वार्टर, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, वो तो करते हैं, चलो प्लीज 1,000 पर क्वार्टर, ठीक है। अब क्या सीन है, देखो इतना ही है, और भी गिवन है, हाँ ड्राइंग्स भी गिवन है, पार्टनर्स की ड्राइंग गिवन है, पुनीत ने इसमें ये नहीं कहा है आईओडी देनी है, ठीक है, सिर्फ ड्राइंग्स गिवन है। अभी मैं बताता हूँ क्या करना है, इसका ड्राइंग्स बता देता हूँ। एक तो भाई पुनीत भाई की कितनी है और अक्षरा जी की कितनी है, ठीक है। 2,500 पर मंथ, ये जो पुनीत भाई है बड़े नटखट है, 2,000 इन्होंने भैया 500 हर मंथ निकाली है, ठीक है, नटखट तो नहीं थोड़ा सा। और अक्षरा जी ने, हमारी अक्षरा दीदी ने 10,000 निकाली है पर क्वार्टर, कम नटखट है, ठीक है। 10,000 पर क्वार्टर। अब क्या गिवन है, शोइंग योर वर्किंग्स क्लियरली, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। हाँ तो मैंने बोला यहाँ लिख दिया करो एडजस्टमेंट एंट्री लिख रहे हैं हम, ठीक है। बोलो अब मैं ये भी रख कर देता हूँ क्योंकि मेरे को इस बोर्ड की भी जरूरत पड़ने वाली है। देखो अब सबसे पहले क्या गिवन है हम लोगों, मैंने तुम लोग को पहले बताया अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो तो हम लोग को पहले तो भैया ओपनिंग कैपिटल ढूंढनी पड़ेगी, वरना तुम्हारा काम नहीं हो रहा, काम बैठ ही नहीं रहा वरना, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं पहले मैं वो बताता हूँ, ठीक है। मान लो तुम लोग क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 50,000, ठीक है। ये है हमारी सीसी क्लोजिंग कैपिटल। अगर तुम्हें सीसी से बेसिकली ओसी पे जाना है तो तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा, एक तो तुम्हें प्रॉफिट प्लस करने पड़ेंगे, ठीक है। सीसी में हम मतलब ये मान लो एक ही है, ठीक है, एक ही है कैपिटल, और इसका जो भी प्रॉफिट इसको बटा होगा वो प्लस करना है इसमें, ठीक है। नहीं ओ फक शिट,
उल्टा बोल दिया, प्रॉफिट माइनस करना है, ठीक है, ड्राइंग्स प्लस करनी है। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो माइनस कर देना, और जो भी ड्राइंग्स होंगी वो बेसिकली प्लस कर देनी है। इससे हमारी भैया ओपनिंग कैपिटल डिराइव हो जाएगी, और कुछ आईओसी वगैरह भी दे रखे हो तो वो भी माइनस वगैरह कर देना, ठीक है। मैं समझ लो जो उनके में क्रेडिट हुआ है वो अब उनके से डेबिट कर देंगे, जिससे ओपनिंग कैपिटल में जाना, और जो ने पहले डेबिट हुआ होगा वो क्रेडिट कर देंगे। ड्राइंग हमेशा उनके से माइनस हुई होगी, अब प्लस कर देंगे। प्रॉफिट इनको दिया होगा तो अब माइनस कर देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या गेम, अच्छा लिख लिया है मैंने, ओके। तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, देखो मैं दोनों की निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल। आ जाओ, दो पार्टनर्स है, पी की ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं पहले, ठीक है। पी की हमने कैपिटल देखी 90,000 रुपये कैपिटल दी, ठीक है। और इसमें हम दे रखे हैं प्रॉफिट है 40,000। 40,000 हमने बांटे होंगे 2:3 में। 5 8 40 8 2 16, मतलब इनके में 16,000 गया होगा इनके खाते में, ठीक है। इसको माइनस कर देते हैं पहले, तो कितना आ गया ये 74, हाँ आएगा 74,000। और इनकी जो भी है ड्राइंग्स और नटखट की हमारे प्लस कर देंगे, ठीक है। ड्राइंग्स प्लस कर देंगे, कितनी ड्राइंग्स है देखो 2,500 पर मंथ, मतलब वैसे मैं मल्टीप्लाई कर दो, अब इतना दिमाग नहीं चलता, शायद 30 के आसपास कुछ आएगा, बट फिर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना दिमाग नहीं चलता। 0 0 2 5 10 2 2 4 5 और 0 0 5 2, ठीक है। 0 0 0, अच्छा 30 आ गया, वाह थोड़ा सा चलता है, ठीक है। तो 30,000 की भैया ड्राइंग्स प्लस कर देंगे, तो इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी निकल के आई, ठीक है। ओसी लिख देता हूँ 1,04,000, ये पूरा लिखना है तुम लोग यार, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे किसकी, अक्षर दीदी की, हमारी अक्षरा, ठीक है। इन्होंने कितनी की है 1,10,000 की, तो भैया इनकी कैपिटल है, बढ़िया मामला है इनका। और प्रॉफिट इनको ज़्यादा बढ़ाया, कितना बढ़ाया 540, 8 8 3 24 गया है, ठीक है। 24,000 माइनस कर देंगे इनके से, तो कितना हो गया मेरे को फटफट बता दो, 1 6 96 86 हो गया आई गेस, ठीक है। 86 हो गया, और प्लस कर देंगे जिनमें ड्राइंग्स, इनकी ड्राइंग्स ये माइनस कर दी। माइनस क्या किया याद रखना, प्रॉफिट माइनस किया, ठीक है। 86,000 हो गई, ठीक है। 86,000 हो गई, इसमें ड्राइंग प्लस कर देंगे। नटखट थी उन्होंने कमी नहीं, कम नटखट थी, 10,000 इंटू क्वार्टर में, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी कोई 40,000, बहुत नहीं वाली 1,000 है 10,000, लेट चेक फटफट से। अरे यार कौन सा क्वेश्चन है, एक तो ना इधर 30 पड़ जाते हैं हवा से, ठीक है। 10,000 ही है तो 40,000 प्लस कर दोगे, ठीक है। चेक करो बाबू, 0 0 6 और 8 4 से 12, 1,26,000, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ भाई साहब, मैंने भी उतना निकाल दी, वैसे इतना तो भरोसा है भाई पे अपने को, हाँ इतनी आ रही है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें और क्या करना है, एडजस्टमेंट टेबल बनानी है, ठीक है। आ जाओ एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं पहले, तो आ जाओ लास्ट ही क्वेश्चन है, चेक करो ये वाला, ध्यान से समझ लो, चैटिंग किससे कर रहे हो उससे बाद में करना, मजे से करना, ये समझ लो पहले। पी क्यू और जी हमारा टोटल आ गया, ठीक है। बस ये क्वेश्चन में, ये इसके बाद पूरी क्लास खत्म है, समाप्ति की समय समाप्ति की घोषणा हो जाएगी इसके बाद, ठीक है। तुम बताओ रंग बदलो मार्केट का, आ जाओ इंक होगा जिसमें मेरे को डालनी पड़ेगी, वरना अभी चलो अभी का काम हो जाएगा, मुझे लग रहा है बहुत है, ठीक है। तो सीन क्या है, पहले तो हमें क्या क्या ओमिट कर दिया हमने, आईओसी देनी है 5%, ठीक है। आईओसी 5% पर है ना भाई, अब इस पर तो तुम आईओसी खुद ही निकालो, मैं देख लेता हूँ, मेरा तो तंग चलेगा अभी। 5,200 और 6,300, ठीक है। 5,200 हाँ फेयर इनफ, तो 0 ही आएगा, और 6,300 इतना ही है, हाँ थोड़ा डाउट हो जाता है, 11,500, ठीक है। और नेक्स्ट इस कमीशन देनी है हमें, एक तो क्रेडिट कर रहे हैं तो क्रेडिट लिख दो, भूलना मत, कमीशन ये हमें क्रेडिट करनी है ए को, ये अक्षरा नटखट है 4,000, अरे क्यों भी लिख दिया, ये तुम बता नहीं रहे हो मेरे को, 4,000, ठीक है। ये हो गई, चेक करो बाबू 4,000 हो गई, ठीक है। अब इसका टोटल कर दो क्रेडिट का, 5,200 और ये 10,300, ठीक है। इसका टोटल बताओ 15,500। अब इतना ही प्रॉफिट, डेबिट बुला लो भाई, डेबिट बुला लो। प्रॉफिट कितने से बुलाएंगे, 2:3 में बुलाएंगे ना, कितना इन लोग का रेशियो 2:3 है, 15,500 और 2:3 रुक जाए, ऐसे हो जाएगा ये तो। 5 3 15, 3,100, ठीक है। 3,100 को 2 से कर दो तो 60 to 100, आई होप मैं सही कर रहा हूँ, एंड 3 से तो 9,300, हाँ सही है मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि कभी कभी लगता है सही हो, नहीं होता, ठीक है। 1,000 रुपये से तो डेबिट हो गया, और ये 1,000 रुपये से क्रेडिट हो गया, ठीक है। और इसका टोटल सेम ही आएगा, और इसका तो टोटल लिखना नहीं है, ये है हमारा नेट इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद रिफिल डालता हूँ मैं, लास्ट ही क्वेश्चन है वैसे भी,
ठीक है। तो उसकी एंट्री बना देंगे, फटफट क्या एंट्री बनेगी देखो। फिक्स कैपिटल तो नहीं है ना, लेट मी चेक फटफट से। फिक्स कैपिटल नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, कुछ भी नहीं किया मैंने, तो फ्लक्चुएटिंग ही मानेंगे। तो एंट्री बनाएंगे देखो, पीस कैपिटल लगाऊं, डेबिट टू एस कैपिटल लगाऊंगा, तो हमारी अक्षरा दीदी के अकाउंट में आएंगे। अक्षरा दीदी को फिर पैसे मिल गए, 7 इज ऑन वीक, ठीक है, 1000 रुपए। यहाँ लिख दो एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है, लिख देना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। ये देखो सब तो बुक में भी चेक करना, ये सब चीजें वर्किंग नोट्स में गिवन होती है, फाइनल आंसर से यही होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम लोगों को पास्ट एडजस्टमेंट अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने एक सब लेकर एक सारे वेरिएशन समझा दिए, तो मैं स्टार्टिंग से लेके बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक, कौन है जब भी वीडियो बनाता हूँ तभी हॉर्न मारते हैं लोग, ठीक है। तो हाँ, सारे बेसिक वेरिएशन से लेके अभी तक के सारे वेरिएशन कवर करवा दिए। लास्ट वीडियो आएगी इस चैप्टर की, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, जिसमें होगा गारंटी। अभी तक कोई भी डाउट हो तो बता देना कमेंट्स में, कोई भी क्वेश्चन होगा नंबर डाल देना या क्वेश्चन लिख देना, मैं सॉल्व करा दूंगा। या टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ मेरे साथ, टेलीग्राम पे तुम लोग वहाँ पे डाउट्स दे सकते हो, ठीक है मेरे को। या इंस्टा पे मैं, अगर तुम लोग कहोगे इंस्टा पे दे दूँगा, कुछ चलेगा मेरे को, तो मेरे को डाउट्स देना, मैं बता दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों ने पहले की वीडियोस चेक नहीं की है, बिजनेस इकोनॉमिक्स की भी रेगुलर क्लासेस आ रही है, वो भी चेक कर सकते हो। और उसके नोट्स भी, हैंड रिटन नोट्स भी मैं टेलीग्राम पे देता हूँ, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी नीचे। तो डू ज्वाइन, ठीक है, फॉलो करना भाई को, अभी नया चैनल है तो सपोर्ट करो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।